हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सालू कंप्यूटर वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट होते हैं जो एक सिस्टम को मिलकर आपस में चालू करने के लिए आपस में मिलकर वर्क करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर की डिफिनेशन देख लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट होते हैं जो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट होते हैं जिससे एक कंप्यूटर का निर्माण होता है और इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर यानी हार्ड पार्ट, जितने भी कंप्यूटर के हार्ड पार्ट यानी कि कठोर पार्ट होंगे उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। और हार्डवेयर को SW भी कहा जाता है, स्कूल वाला नहीं, हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्ड पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं। आगे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट नहीं होते कंप्यूटर के, इन्हें हम देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते, छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं एक ऐसी लैंग्वेजों के द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसको केवल हमारा कंप्यूटर ही समझ सकता है। और साथ ही साथ ये अगर आप ये कहना चाहते हैं, एक लाइन में जाना चाहते हैं इसकी परिभाषा, तो आप ये भी कह सकते हैं प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का सेट या प्रोग्रामों का समूह ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पॉइंट नोट करना, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। हार्डवेयर की एग्जाम्पल की बात जब आती है, हार्डवेयर और उससे कंप्यूटर और उससे संलग्न जितनी भी वस्तु होंगी सब हार्डवेयर में आ जाएंगी, जैसे मदरबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, पावर सप्लाई और साउंड कार्ड, VGA कार्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यानी कि जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे संलग्न जुड़ी यंत्र और उपकरण को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामों का सेट होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं या OS भी कहते हैं। सेकेंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम पहले जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात आती है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम होते हैं या ऐसे कंप्यूटर में ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं जिससे दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में मदद मिलती है, यानी यूजर को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं। यूज़र जो होते हैं, यूज़र यानी यूज़ करने वाले, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले, उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं और वो आसानी से कंप्यूटर को चला सके। और साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिन्हें कंप्यूटर खुद मैनेज करता है। ये सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर खुद मैनेज करता है और ये हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल होके आते हैं, यानी कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसमें जिस कंपनी का हम खरीदते हैं उसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या OS ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं। ठीक है, हम अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा विंडोज़ ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स और एप्पल, डॉस, मैक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं हमारे इसमें आ जाएंगे। अगर बात की जाए फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमारा एंड्रॉयड, जिस प्रकार हमारा एंड्रॉयड होता है, फ़ोन में एंड्रॉयड जो होती है वो एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और अलग से जो हम अपने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हैं वो एक ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और जो उसमें क्लीनर जो होता है जिससे हम अपने फ़ोन को बार बार रिफ्रेश करते हैं या फ्रेश करते हैं, क्लीनर ऐप, उसको हम एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट कर सकते हैं या काउंट करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी यूज़र को टास्क पूरा करने में मदद करता है, यानी कि ये किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये याद रहे आपको, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चल सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, VLS प्लेयर, जितने भी हमारे पेंट और कोलर और फोटोशॉप से लगाए जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में, वो हमारे आ जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है,
अगर बात की जाए फ़ोन की तो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लगाई कि जो जितने भी होते हैं ये हमारे ऐप, इसको शॉर्ट में ऐप भी कहते हैं। कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? जैसे मैं बताई थी क्लीनर, यहाँ पे एग्जाम इमेज भी लगा हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं, यानी कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं या उनके साथ आते हैं। इट इज़ यूज एनालाइज कन्फिगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और उसमें अगर बाहर से कोई वायरस अटैक करता है या कोई भी किसी प्रकार का एरर आता है तो ये खुद ही उनको मैनेज कर लेते हैं। अगर बात की जाए इसकी मतलब एग्जाम्पल की तो हमारा एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेशन टूल्स, डिस्क क्लीनअप और स्क्रीन सेवर जैसे हमारे एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में इन्वॉल्व होते हैं या पहले से आते हैं। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पे हम इन्हें अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप, लैपटॉप या जितने भी हमारे गैजेट्स होते हैं उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन वगैरह में, ठीक है। अगर आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।